क्या पाकिस्तान में आज हिंदुओं की संख्या अगर देखी जाए तो कम होती जा रही है, 1-2% बचे हुए हैं, ठीक है। तो क्या किसी ने कभी सवाल उठाया? क्या हमारे विपक्ष के नेता कांग्रेसियों ने कभी इसका आवाज़ उठाया? सपा के नेता सपाहियों ने कभी आवाज़ उठाया? इसके लिए आज सबसे बड़ी खबर है, यानी कि जो सीए कानून लटका हुआ था आज वो पारित हो चुका है, कानून लागू हो चुका है और अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता भी साफ हो चुका है। मैं इस वक्त प्रतापगढ़ में हूं और यहां पे जनता जनार्दन से बातचीत करेंगे कि जैसे ही ये कानून लागू हुआ है उसके बाद जनता क्या सोचती है। हालांकि कई नेताओं ने भड़काने का काम जरूर किया कि नागरिकता कानून आएगा तो मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन जब गृह मंत्री से सवाल किया गया तो गृह मंत्री ने कहा कि ये कानून नागरिकता देने का है बल्कि नागरिकता लेने का नहीं है। और अब यह कानून पूरी तरीके से लागू हो चुका है। कुछ युवा हैं, कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ। सर, कैसे देखते हैं नागरिकता कानून जिसको लेकर लगातार रास्ते बंद हुए, सड़कें जाम हुई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, कहा गया कि नागरिकता कानून आ जाएगा तो मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अब सीए लागू हो चुका है और कहीं ना कहीं सरकार का यह कहना है कि नागरिकता देने का यह कानून है। जो बाहर से आए प्रताड़ित, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए प्रताड़ित जो लोग हैं उनको हम नागरिकता देंगे। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी ये सीए का कानून लाया गया है, जो कि बहुत पहले इसको 2019 में ही इसको लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया था। इवन इस पे उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उनकी साइन भी हो चुकी थी, बट कोविड के कारण ये रुक गया था, नहीं लागू नहीं हो पाया था। तो ये कानून, जैसा कि अभी आपने भी कहा पत्रकार महोदय, ये कानून देश के लोगों को सदस्यता देने का है। जो हमारे कुछ हमारे लोग जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो प्रताड़ित हैं, उन लोगों के लिए ये कानून हमारे भारत में उनको रहने के लिए, उनको भारतवासी बनाने का कानून है। ये किसी को बाहर करने का नहीं है। ये जो कानून लाया गया है, किसी को भी, जो भी यहाँ पे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हर किसी को यहाँ की नागरिकता मिले, हर किसी को नागरिकता देने का कानून है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब नागरिकता कानून की चर्चाएं चली, जब देश में नागरिकता कानून की चर्चा जोरों पर चली, तो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काया गया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि भाई नागरिकता छीन ली जाएगी, मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे कोई और भी नेता हो, उनका ये कहना था कि नागरिकता कानून नहीं आना चाहिए। जब वोटिंग हुई तो 105 विपक्ष में वोट डले। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल मेरा है, ओवैसी कौन है बताइए? मैं ओवैसी जी से भी एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। क्या पाकिस्तान में आज हिंदुओं की संख्या अगर देखी जाए तो कम होती जा रही है, 1-2% बचे हुए हैं, ठीक है। तो क्या किसी ने कभी सवाल उठाया? क्या हमारे विपक्ष के नेता कांग्रेसियों ने कभी इसका आवाज़ उठाया? सपा के नेता सपाहियों ने कभी आवाज़ उठाया? क्या इसके लिए कभी उन्होंने लड़ाई लड़ी, कहीं बात रखी? भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिन्होंने इस मुद्दे को लेके बात भी उठाई और आज वो नागरिकता कानून बिल पास करने के लिए लागू कर दिए हैं। 2019 के मैनिफेस्टो में माननीय गृह मंत्री जी, हमारे अभी इस समय गृह मंत्री जी अमित शाह जी द्वारा, उन्होंने एक मैनिफेस्टो जो आया था उसमें उन्होंने लाया हुआ था कि हम सीए कानून को हम बहुत जल्दी लागू करेंगे, और उस समय भी हो ही गया था। बट कोविड के कारण, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कोरोना का वायरस का जो प्रकोप आया था, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में आया था, उसी को देखते हुए उसको उस समय रोका गया था, किसी कारण से लागू नहीं हो पाया था। और ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा कदम है भारतीय जनता पार्टी द्वारा सबको कानून देने का। बिल्कुल इसमें किसी को भी कानून बाहर करने का, देश से भगाने का काम नहीं है। मुसलमान भाई भी हमारे भाई हैं, ये हम भी कहते हैं, हमारी सरकार भी कहती है, और जो भी हमारा साथ सबका विकास, ये नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उसको पूरी तरह से पूरा करने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एकदम सही तरीके से कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ और आगे रहूँगा। मैं सबसे पहले माननीय मोदी जी को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना बढ़िया कानून व्यवस्था लागू कर दिया जिसमें जिसके ऊपर विपक्षियों ने राजनीति किया
पूरे 20 साल 25 साल से राजनीति किया कि ये हमारे देश में रह रहे हैं, इनको घुसपैठिया बना के देखा जा रहा था, ये देखा जा रहा था, इस तरीके से देखा जा रहा था। उनको भी आज देश में रहने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। इसमें बड़ा हर्ष का विषय है। इस समय तो दिवाली के रूप में इसको मनाना चाहिए कि आज हमारे देश में हमारे मुस्लिम भाई या जो भी बाहर के आए हुए थे, मैं किसी जात पर्टिकुलर पे नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी लोग बाहर के आए हुए थे जिनको नागरिकता नहीं मिल रही थी, आज वो हमारे देश के नागरिक बनेंगे और उनको एक सम्मान स्वरूप अधिकार मिलेगा, उनको भी वोटिंग करने का अधिकार मिलेगा और वो भारत में रहने के लिए मूल निवासियों को कभी बाहर जाएंगे तो वो नागरिकता दिखा सकते हैं कि मैं भारत का निवासी हूँ। यानी कभी बाहर जाएंगे तो वो शान से सीना ठोक कर कहेंगे कि हम भारत के निवासी हैं। अब उनको कोई शरणार्थी नहीं कहेगा, उनको कोई प्रताड़ित नहीं कहेगा, बल्कि भारत की सरकार जो कानून लेकर आई है उस कानून के तहत मुस्लिम को छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि मुस्लिमों को देश से बाहर निकाला जाएगा, उस पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। कहा गया कि मुस्लिमों के लिए यह कानून नागरिकता छीनने का नहीं है, बल्कि जो 3 देशों से प्रताड़ित होकर बौद्ध, पारसी, जैन, हिंदू आए हैं उनको नागरिकता देने का है। सर कैसे देखते हैं, क्या समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा एक पेच अटका हुआ था, जो लोग आज तक ये सोचते थे कि कब हमें भारत की नागरिकता मिलेगी, कभी शायद वो कानून आएगा, लेकिन अब वो लागू हो गया है। जो लोगों की मंशा थी उसको भारत गवर्नमेंट ने इसको पूरा किया और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने संसद में बहुत पहले ही ये पास हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से कोविड की वजह से नहीं लागू हो पाया है। लेकिन अब ये पूरी तरह से आज से लागू हो गया है और इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना उनको जो भी कागजात हैं उनको दिखाने पड़ेंगे बस, बाकी इसमें ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई है जिससे किसी को परेशानी हो, किसी भी वर्ग को, विशेष वर्ग को। यानी आप मानते हैं कि जिस तरीके से भड़काने का काम किया गया, डराने का काम किया, धमकाने का काम किया कि नागरिकता कानून आ जाएगा, सीए लागू हो जाएगा तो मुस्लिमों को देश से सबसे पहले बाहर निकाला जाएगा, ये मुस्लिमों को गुमराह करने की एक साजिश है, बाकी वो कुछ नहीं है। विपक्षी पार्टियों को, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बाकी इससे कोई किसी भी विशेष वर्ग को कोई इससे नुकसान नहीं होने वाला है। क्या कहेंगे जिन लोगों ने भड़काने का काम किया, डराने का काम किया देश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को, आज उन लोगों को क्या जवाब दिया? जवाब यही है कि पिछले 75 सालों में अगर ये हम 10 साल का कार्यकाल छोड़ दें, पिछले 75 सालों में कांग्रेस सरकार ने, सपाइयों ने सिर्फ भड़काने का और डराने का काम किया है, किसी तरीके का कोई विकास का कार्य नहीं किया है। हमने पहले भी कहा था कि क्या इन लोगों ने जानने की कोशिश की कि हमारे हिंदू भाइयों की संख्या क्यों कम होती जा रही है परसेंटेज में? पाकिस्तान में 2%, 1% रह चुके हैं। तो ये लोग हमेशा डराए हैं और भड़काने का काम किए हैं। इन्होंने कभी भी देश को एक साथ देखने का, एक साथ संजोने का कार्य नहीं किया। ये सरकार सिर्फ, ये काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी हुआ करता था, आज भी हुआ करता है और आगे भी होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को, सबका साथ सबके विकास को जो उन्होंने एक नारा लगाया था उसको पूरा करने में पूरी तरह से सफल है और आगे भी करती रहेगी।